हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो पॉलीमर के ऊपर ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। इससे पहले हमने पॉलीमर के ऊपर क्लासेस भी देखी थी, ठीक है। पॉलीमर टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम पॉलीमर सेक्शन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे नाइलॉन 6 के बारे में पूछा गया। नाइलॉन 6 किससे मैन्युफैक्चर होता है हमारा? ये हमारा कैप्रोलैक्टम जो है हमारा, इसमें क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक है। जनरली जो नाइलॉन हम 6 फॉर्म करते हैं उसके लिए जो हमारा मोनोमर रिक्वायर्ड होता है वो हमारा कैप्रोलैक्टम होता है। और इसका हम जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारा ये नाइलॉन 6 हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम जो हमारा रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलॉन 6 इज प्रोड्यूस फ्रॉम। जो कैप्रोलैक्टम है हमारा वो किस रॉ मटेरियल से हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर आप देखोगे इसका आंसर जो है वो बेंजीन है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा पीवीसी का मोनोमर पूछा जा रहा है हमसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो हमारे पास क्लोरोइथीन है वो हमारा क्या है, हमारा मोनोमर है किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर होता है, ठीक है, क्लोरोइथीन। इसको आप, ये आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक। इसके बाद जो बूना एस है वो क्या हमारा, कि क्या जाना जाता है बूना एस को, हमने देखा था वहाँ पे, हम उसको एसबीआर से भी जानते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। इसमें जो हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बीडी और स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मोनोमर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियोप्रीन केमिकली नाउन एज। नियोप्रीन हमारा केमिकली हम क्या बोलते हैं नियोप्रीन को, ये जो होता है हमारा वो होता है पॉलीक्लोरोपीन होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लेबोरेटरी में जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम जो हमारे पाइप्स होते हैं वो नॉर्मली किससे बने होते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन से बने होते हैं वो नॉर्मली। ये हमारे एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन से हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू सिंथेसाइज द प्लास्टिक। प्लास्टिसाइजर जो है हमारा किस लिए ऐड किए जाते हैं प्लास्टिक्स में, सिंथे। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है। क्या क्या इंप्रूव करता है, इम्पार्ट द फ्लेक्सिबिलिटी, improve the workability during the fabrication, develop the new improved properties not present in the original resin, ठीक है। इसलिए हम प्लास्टिसाइजर का ऐड करते हैं सिंथेटिक प्लास्टिक में। ये तीन हमारे पास बेसिक रीजंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सेलुलोज इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट फाइबर्स। अगर आप देखोगे सेलुलोज जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में होता है, हमने वहाँ पढ़ा भी था, नेचुरल, हमारा नेचुरल पॉलीमर में ही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद कौन, इसमें से हमसे पूछा, रेजिन्स आर प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद द यूरिया और मेलामाइन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया मेलामाइन की किसी के साथ जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेगा तो इनमें से कौन सा रेजिन्स हमारा प्रोड्यूस होगा, एपॉक्सी, अमीनो, एल्काइड, फिनोलिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन होता है वो अमीनो रेजिन्स हमारा यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद ट्यूब्स आर द गुड सब्सटीट्यूट फॉर द ह्यूमन ब्लड वेसल ऑन हार्ट बाईपास ऑपरेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है, यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्यूब्स, जो हमारे पास हार्ट जो ब्लड वेसल हम जो जैसे देखेंगे आपको ट्यूब्स में जनरली जो टेफ्लॉन और डेक्रोन रिलेटेड मटेरियल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हार्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं हमारे, इस वजह से ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए लेटेक्स विच इज ए कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए कोवलेंट इन लेटेक्स। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है जो नेचुरल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम एलम और पोटेशियम एलम दोनों की बात करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी यहाँ से सही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग व्हील्स आर नॉर्मली, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल में जो स्टीयरिंग होती है वो नॉर्मली कौन से मटेरियल से बनी होती है। ये जो हमारी बनी रहती है वो सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्रॉस लिंक पॉलीमर द मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर द कंस्टिट्यूट ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। कह रहा है कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क हमारा
किस टाइप के पॉलीमर में फॉर्म होता है? पॉलिस्टर में फॉर्म होगा, पॉलीथीन में फॉर्म होगा, नायलॉन 6 में फॉर्म होगा, किस में ये फॉर्म करेगा? ये हमारा बेकेलाइट में फॉर्म करता है, क्योंकि बेकेलाइट जो हमारा एक किसका टाइप है? थर्मोसेटिंग का भी टाइप है, और इसमें हमारे पास जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो हार्ड और रिजिड और टफ हमारा स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 90% ऑफ कैप्रोलैक्टम इज कन्वर्टेड टू नाइलॉन 6 ऑन इट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन द रिएक्टर मेंटेन एट अ टेम्परेचर। अगर आप देखोगे जो नाइलॉन 6 हमारा फॉर्म होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, और जो रॉ मटेरियल था हमारा कैप्रोलैक्टम था, बट यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा उसके रिएक्टर में कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे तो 250 to 280 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे, आउट ऑफ ऑल इलास्टोमर नेचुरल रबर हैज़ द लॉन्गेस्ट एलोंगेशन रेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ %। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा इसका सही वो है हमारा ये आंसर 1 to 1000%। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लो मोलिकुलर वेट सॉफ्ट वैक्सी पॉलीमर इज यूज्ड इन च्यूइंग गम। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा लो मोलिकुलर वेट और वैक्सी पॉलीमर यूज किया जाता है, किसके लिए? च्यूइंग गम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हमारा सही है, पॉलीविनाइल एसीटेट को हम यूज करते हैं फॉर द च्यूइंग गम वैक्सी पॉलीमर। ठीक है, एज अ वैक्सी पॉलीमर जो हमारा क्या है नॉर्मली इसके लिए पॉलीविनाइल एसीटेट को यूज किया जाता है। बूना एस इज ए मटेरियल। ठीक है, कौन से टाइप का हमारा मटेरियल है? फाइब्रस, प्लास्टिक, रेजिनस और रबड़ी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिंथेटिक रबड़ का जो हमारा बूना एस क्या है पार्ट है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा रबड़ी मटेरियल होता है, क्योंकि ये सिंथेटिक रबड़ में हमारा क्लासीफाई होता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी। इसके बाद 18 क्वेश्चन में देखेंगे, जिगलेट नाटा कैटलिस्ट AlR3 AlCl3 इज यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन में ये यूज होता है? 18 का जो सही आंसर है हमारे पास ये हमारा प्रोपिलीन। ये हमारा किसके लिए यूज होता है? प्रोपिलीन के पॉलीमराइजेशन में हमारा जिगलेट नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट परमिबिलिटी टू एयर अपॉन गैस एंड ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस द ट्यूब्स ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स आर मेड ऑफ। ठीक है, किससे बना होता है? ऑप्शन हमारे पास है 19 का जो सही आंसर है वो हमारा ब्यूटाइल रबड़ है। 19 का जो सही है हमारे पास आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी ब्यूटाइल रबड़ है। ठीक है, इसके बाद नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन इज हमारे पास क्या है? नियोप्रीन हमारे पास सिंथेटिक रबड़ है, मोनोमर है, पॉलिस्टर है, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है नियोप्रीन हमारा क्या है? सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, द मेन यूज ऑफ बूटाडाइन, हमारा जो बूटाडाइन का जो मेन यूज होता है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन है आपके पास, इसमें जो अगर हम देखेंगे जनरली जो बूटाडाइन का जो मेनली जो यूज़ करते हैं हम लोग वो क्या करते हैं? सिंथेटिक रबड़ को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था SBR भी देखा, ठीक है, जिसको हम बूना एस बोल रहे थे अभी। इसके बाद हम इसमें क्या ब्यूटाइल रबड़ भी हमने देखा, ब्यूटाइल रबड़ का भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन रबड़ जो रहता है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्टिकेशन ऑफ ए रबर मीन्स। मेस्टिकेशन ऑफ रबर मीन्स का इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो रबड़ हमारा कि सॉफ्ट किया जाता है, इस प्रोसेस में हम इसको मेस्टिकेशन नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमिथाइल मेथाएक्रिलेट PMMA इज ए नाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमिथाइल मेथाएक्रिलेट को हम किस नाम से और जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास परसेप्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास परसेपेक्स है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ डाईमिथाइल टेट्राफिथिलेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ डाईमिथाइल टेट्राफिथिलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है हमारा ये? 24th क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है क्या है?
यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, डेक्रोन है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो डेक्रोन होता है। ठीक है, इसके बाद जो ट्यूबलेस टायर आर मेड ऑफ, हमारे जो ट्यूबलेस टायर होते हैं किस रबड़ के हमारे बने होते हैं। ठीक है, विच इज अ कोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड आइसोब्यूटालाइन। ठीक है, ब्यूटालिन ये बता रहा है कि हमें किस रबड़ का बना होता है, बट ये जो कोपॉलीमर किस किस का होता है, इसके मोनोमर्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा हमारा, ब्यूटाइल। ठीक है, ये ब्यूटाइल रबड़ का हमारे पास ट्यूबलेस टायर होती है जो बनी रहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ट्यूबलेस जो टायर होती है वो किसकी बनी होती है, ब्यूटाइल रबड़ की बनी होती है। इसके अगर मोनोमर अगर हमें देखने हो तो कौन कौन से, आइसोप्रीन और आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन इज, जो हमारी डेंसिटी होती है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन की वो कितनी होती है लगभग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाइल फ्लोरिंग इज डन यूजिंग डैश सीट। विनाइल की जो फ्लोरिंग हम करते हैं, जो फ्लोर पे अगर सपोज ये हमारे फ्लोर है ना, कहीं पे हम क्या उसकी फ्लोरिंग करते हैं, तो ये उसको कौन सी सीट का यूज़ करते हैं हम लोग, इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद थिकोल क्या होता है, थिकोल इज नथिंग बट क्या होता है हमारे पास, इसका ऑप्शन है हमारे पास पॉलीसल्फाइड रबड़, यही इसका हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, पॉलीसल्फाइड रबड़ जो है ये हमारा सही आंसर है किसके लिए, थिकोल के लिए। ठीक है, नथिंग बट ये हमारा क्या पॉलीसल्फाइड एक रबड़ होता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पार्ट्स एंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स आर नॉर्मली मेड। ठीक है, 29 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर रेफ्रिजरेटर के जो कंपोनेंट है वो किससे बने होते हैं, जनरली हमारे पॉलीस्टाइरीन मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्रोन और टेरिलीन फाइबर आर कंपेयर टू नाइलॉन फाइबर्स हैव। ठीक है, अगर हम डेक्रोन फाइबर की कंपेयर किससे करें, नाइलॉन फाइबर से करें, तो उसमें हमारे पास क्या बेटर होता है। ठीक है, यह क्या पूरेस्ट हमारे पास चीज़ें मिलती हैं। इसका सही आंसर जो है हमारे पास है ऑल हमारे पास आता है। इसमें क्या है, जनरली हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें बेटर हीट एंड एसिड रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती है डेक्रोन में, और पुअर रेसिस्टेंट टू एल्कैलीज, एल्कैलीज के लिए यहाँ पे पुअर रेसिस्टेंस होता है, पुअर डायबिलिटी होती है। ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ हमारी डेक्रोन में मिलती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्लैंड फाइबर विच इज़ यूज टू वूल सब्स्टिट्यूट इज। ठीक है, ऑर्लैंड फाइबर क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट है किसका, वूल का। वो क्या है हमारा, एक ऑप्शन देख के आप लोग बता सकते हैं क्या है हमारे पास इसमें। इसका जो आंसर है वो हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हमारा रहता है। ठीक है, जो किसका सब्स्टिट्यूट है, हमारा वूल का सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 33, ट्रेड नेम ऑफ डैश इज ए न्यूप्रीन। न्यूप्रीन का जो ट्रेड नेम है वो क्या है, वो है हमारे पास पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, इसका 34 क्वेश्चन जो है हमारे पास, SBr is a produced by the co-polymerization of butadiene styrene employing the emulsion polymerization। ठीक है, ये हमारे पास SBr का बताया, SBr हमारा किसका है, मोनोमर बुटाडीन स्टाइरीन है, और किससे, इमल्सन पॉलीमराइजेशन से बनाया। द वेट रेशियो ऑफ स्टाइरीन एंड बुटाडाइन इज मेंटेन एट 1331 और 12:1। यहाँ पे जो इसका वेट रेशियो रहता है वो कितना मेंटेन करते हैं, हम मेंटेन करते हैं यहाँ पे उसका वेट रेशियो 3:1 का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 35 क्वेश्चन तक ही हम करेंगे। डेक्रोन इज एन, डेक्रोन हमारा क्या है, डेक्रोन हमारा एक पॉलिस्टर है, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर है, पॉलीअमाइड है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिस्टर होता है। ठीक है, डेक्रोन हमारा क्या है, पॉलिस्टर का टाइप है। एंड आई होप आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।